खाला, साजदा खाला। अरे मेरी बच्ची हानिया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का करम ठीक ठाक हूँ। और ये बताओ कि आज खाला के घर आना कैसे याद आ गया? आप हर जुमेरात को न्याज बनाकर भिजवाती हैं, तो सोचा आज मैं आपके लिए कुछ मीठा बना दूं। अच्छा बेटा, मैं तो हर महीने में आखिरी जुमेरात को न्याज बनाती हूँ और हर बार आपके घर जरूर भेजती हूँ। अच्छा, नोमी तो हर जुमेरात को न्याज लेकर आता है। नोमी हर जुमेरात को न्याज लेके आता है? ये नोमी आज आए सही जरा, इससे मैं पूछती हूँ कि हर जुमेरात ये न्याज कहाँ से लाता है। खाला ये बर्तन खाली कर दें। अच्छा बेटा, मैं अभी जाके देखती हूँ। अरे हानिया आपी, अस्सलाम वालेकुम। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? और वो सारे पैसे तुमने आयशा को क्यों दिए? नोमी, शाम को 5 बजे घर आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं खाला से पूछूंगी कि वो पैसे तुमने कहाँ से चुराए। खाला, बर्तन नोमी के हाथ भिजवा देना, मुझे देर हो रही है। अच्छा बेटा, शाम को नोमी दे आएगा। देखिए साहब, हमें जो सीधा सीधा पता था हमने आपको बता दिया है। अगर अब भी आपको हमारी नीयत में खोट नजर आ रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? खोट तो मुझे तुम्हारी नीयत में पहले भी नजर आया था मियां, लेकिन एक बाप की हैसियत से मैंने काफी कंप्रोमाइज किया। मगर जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी वहां जाकर भी लातें और धक्के खाएगी तो मैं पीछे हट गया। वरना कौन बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी की बारात उसके घर से वापस लौट जाए? हाँ ये तो है, लेकिन हो सकता है कि कोई ज्यादा महंगा रिश्ता मिल गया होगा तो आपने मतलब है कि... अपनी जबान को लगाम दो मिस्टर। अरे आप तशरीफ तो रखें, बैठे हैं। आप भी जरा थोड़ी सी गौर से मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी सी। हाँ, आप देखिए कि मैं एक ऐसा बदकिस्मत इंसान हूँ जो आपकी इज्जत करना चाह रहा है, लेकिन आपको इज्जत करवानी नहीं आ रही। अब आप हमारी हैसियत देखें ना भाई, हमको पसंद आ गई आपकी बेटी, हमने उससे शादी कर दी। अब वो बात पसंद से आगे जा चुकी है, अब वो हमारी जिद बन गई है, हमने लेना है उसको। और जब हमारी जिद बन जाए तो फिर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो हमको ना मिली तो हमने अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर गोली चला देनी है। और हमें अकेले ऊपर जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। अपने साथ किस किस को और कनपट्टी पे पिस्तौल चलाएंगे हम, तो हम बाद में बताएंगे आपको। और अगर आपने हमारी शादी न होने दी, कोई गड़बड़ की, तो हम आपकी बेटी को उठा कर ले जाएंगे। मैं जिस्म और हैसियत में कमजोर नजर आता हूँ, लेकिन ईमान कमजोर नहीं है मेरा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई भी राजा शौकत अली मेरे मौला के सामने नहीं टिक सकता। मैं शफीक अहमद, मैं जानता हूँ कि मैंने कभी किसी की बेटी को उसके घर से नहीं उठाया, लिहाजा कोई शख्स भी मेरी बेटी को मेरे घर से नहीं उठा सकता। तुम में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। हमारी अमानत है आपकी बेटी आपके पास, संभाल कर रखिएगा, 2-4 रोज में ले जाएंगे। अरे जाओ जाओ। हाँ, बेटी को घर से उठाएंगे। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो सुल्ताना कि मैंने तुम्हें कितनी इज्जत बख्शी है, इस घराने का नाम दिया है तुम्हें, कभी कोई राज नहीं रखा तुमसे। इसलिए जो कुछ तुम्हें समझाया है वो सब जाकर अपनी बेटी को बता दो कि यहाँ कैसे रहना है और किस मकसद के लिए रहना है। जी नूर बीबी, अच्छी तरह से समझा दूंगी उसे। अच्छी बात है। जी नूर बीबी, आपने बुलाया? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। अच्छा है, चली जाओ अपनी माँ के पास रहने 2-4 दिन के लिए, दिलो दिमाग को आसूदगी मिलेगी। यकीनन बाद में
इन पर काफी बोझ आने वाला है। मेरे दिलो दिमाग हर वक्त आसूदा रहते हैं नूर बीबी, हर तरह का बोझ उठाने को तैयार, हर वक्त। लेकिन तुम्हारी माँ तैयार नहीं है। आंसू बन के कतरा कतरा गिरती रही हूँ मैं, अपनी ही आवाज से अक्सर डरती रही हूँ मैं। मेरी तन्हाई पे रोए सारा आसमां। आपने खुद ही तो बुलाया था आनिया भी, अब ऐसे क्यों घूर रही हैं आप मुझे? अंदर आओ। आयजा से तुमने क्या कहा? तुमने उसे ये कहा कि तुम्हें उससे शादी करनी है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ नोमी, क्या कहा है तुमने आयजा से? जी, मैं आयजा से शादी करना चाहता हूँ आनिया भी। बात की है तुमने अपनी अम्मी से? खामोशी का क्या मतलब है नोमी? बात की है तुमने अपनी अम्मी से? ये समीर की तरह दिल लगी करने का इरादा है? नहीं हानिया भी, मैं समीर जैसा नहीं हूँ। तो बात की तुमने अपनी अम्मी से? मैं आयजा से यही पूछने आया था कि अगर मैं अपनी अम्मी को भेजूं तो। तुम्हारी अम्मी कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी, समझते नहीं हो तुम इस बात को? और तुम्हारी अम्मी तो क्या, जो भी हमारे घर को तलाकन के घर के नाम से जानता है ना, वो कभी भी हमारे घर से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि इस बात को यहीं खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारी अम्मी को पैसों का बता दूंगी। वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? किस्मत ने दिए। किस्मत ने दिए? किस्मत ने किसी रास्ते से दिए होंगे ना? एक रास्ता। क्या नाम है उस रास्ते का? आयजा ने मुझे कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख रुपया कमा के दिखाओ, और फिर किस्मत ने मुझे मौका दे दिया 1 लाख रुपया कमाने का। नमी, मैं तुमसे शायद यही पूछ रही हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिल गए? किसी का कोई काम फंसा हुआ था, वो काम किया तो उसका मुआवजा जो मिला मुझे वो 1 लाख था। तुम अभी जाओ यहाँ से, जाओ। हानिया भी वो वहां पहुंचे कैसे? फिरोजा को जरूर किसी ने एक खबर दी होगी। हाँ, खबर किसने देनी राजा भाई? हम तीनों के सिवा किसको पता था उस घर का? हाँ तो ठीक है, हम तीनों को ही पता था, तो फिर वो जो साजिदा है ना, वो बिक गई। घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, और तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगी। तुम बताओ ना, तुम खुश हो वहां पर? हाँ ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या रूटीन है तुम्हारी? मेरी रूटीन, सबसे पहले तो मैं नमाज पढ़ती हूँ उठकर, फिर कुरान पढ़ के तस्बीह करके मैं मज़े से सो जाती हूँ, और फिर महारानियों की तरह उठती हूँ 10 बजे। फिर जब तक नाश्ते का ऑर्डर करवाती हूँ तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर खिदमत के लिए इतनी कनीज़ें आती हैं, कभी कुछ पूछती हैं, कभी कहती हैं सीमा बीबी आपकी खिदमत में हाजिर है, कुछ चाहिए तो बताओ। बस सब ऐसे ही चलता रहता है। सच सीमा बाजी? और तुम खुश हो इस जिंदगी से? हाँ, तो और क्या, एक औरत को चाहिए क्या होता है? एक घर का तहफ़्फ़ुज़ और उसका सुकून, और मेरे पास तो ये सब कुछ है। या तो तुम बदल गई हो
या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सीमा, जरा इधर आना मेरे पास। जी अम्मा, मैं आती हूँ। नहीं 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 राजा भाई, साजदा बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो तो कोसों दूर भागती क्वेतन आपी से, बहुत डरती है उनसे वो। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप साजिदा को लीजिए अपने साथ, वापस उस लड़के के बाप के पास जाइए और उनसे कहिए कि कोई अफाम में तफहीम कराएंगे, बस ठीक हो जाए सब। मुझे नहीं लगता कि सईदा का बाप मानेगा। अरे मानेंगे क्यों? अरे हम आपको 1-1 लाख रुपए की 10 गड्ढियां देंगे, 10 लाख रुपए। अरे सांस ले लो। 10 लाख? 10 लाख देंगे। हाँ, ये कारनामा कर जाओ किसी तरीके से। है? जी समझ गई। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बिल्कुल, हाँ, हमको फिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि आप 10 लाख लेने के लिए बहुत कुछ कर देंगी। खैर, हाँ। जी अम्मा। वो नूर बीबी ने तुम्हारे लिए कुछ पैगाम दिए। पैगाम हो या हुक्म, सर आंखों पर। वो चाहती हैं कि तुम उनके मामलात में नहीं बोलोगी। नहीं बोलूंगी। और रोशाने बीबी की खिदमत में लगी रहोगी। जी, खिदमत में लगी रहूंगी। और ये तुम क्या हुआ अम्मा? इतना झिझक क्यों रही है? मैंने कहा ना, जो भी हुक्म हुआ सब सर आंखों पे। उन्हें लगता है कि तुम कोई जादुई अमल करती हो, जैसे घर में किसी किस्म का जादू का अमल। वो तो नूर भी करती है, आप जानती हैं ना अम्मा। वो सिर्फ अपने मुरीदीन के लिए। जानती हूं मैं, मगर अम्मा ये भी तो। कितनी बार कहा है कि नूर बीबी के नाम पर बहस मत करना। ठीक है, अगर मैं किसी किस्म का जादू जानती हूँ तो उसका अमल अब कभी नहीं करूंगी। अच्छा, वो ये भी चाहती हैं कि तुम जल्द से जल्द उन्हें वारिस दे दो। उन्होंने तो बेटे का नाम भी सोच लिया, नूरे अली। हाँ अम्मा, यही नाम है उसका। लेकिन अभी वक्त नहीं आया उसके आने का। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अभी वक्त नहीं आया नूर अली के आने का। सीमा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो? तुम जब से हवेली गई हो बड़ी अजीब सी हो गई हो। ये तुम सब कुछ कैसे जान लेती हो? और जब मेरी और नूर बीबी की बात हुई है तुम्हें सब कैसे मालूम हो जाता है? और अगर नूरे अली अभी नहीं आएगा तो कब आएगा? क्या जानती हो तुम? अम्मा, मुझे ख्वाब आते हैं और जो मुझे पैगाम मिलते हैं मैं उनसे जान लेती हूँ। मैंने देखा मैं किसी बुजुर्ग हस्ती के दरबार पर और मेरे सामने एक स्याह चादर पर सुनहरी हरफों में लिखा है नूरे अली। अभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे ये नाम क्यों दिखाया गया। अचानक किसी ने मुझसे कहा था ना, ये वक्त नहीं हुआ। कहा था ना, हम बताएं।
हमें बताएगा। अम्मा, आप घबराएं नहीं। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। और नूर बीबी के एतमाद को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। आग है मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना। जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। 96, 97, 98, 99। क्या होता अफसरदा क्यों बैठा हुआ? जुए में पैसे हार गया क्या? नहीं यार, जुआ खाना ही छोड़ा। क्यों, सब खैरियत है? ये चाची को मैं 1 लाख रुपए वापस करने के लिए आया यार। ऐसे ही चाचा जी की मैंने चुगली भी की और फायदा भी कुछ नहीं हुआ। क्या होगा कि सिर्फ पहेलियां बुझाता रहेगा? आयजा पसंद आ गई मुझे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं यार। यानी कि तू आयजा को हासिल करना चाहता है किसी भी कीमत पर? हाँ, लेकिन तेरे वाले तरीके से नहीं, जिस तरह तूने हानिया को हासिल करने की कोशिश की थी ना। नो वे। फिक्र ना कर, हानिया के चक्कर में तलाकन खाला की लड़कियों को पटाने का तरीका समझ में आ गया। यार लड़की को नहीं पटाना। फिर क्या है? क्या कोई बात हुई हुई है? क्या उसकी अम्मा नहीं मान रही? क्या हुआ? तू नहीं समझ रहा, तू बात ही नहीं समझ रहा यार। मसला ना लड़की का है ना लड़की की अम्मा का, मसला है मेरी अम्मा। वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो मैं बात कर लूंगा। हाँ यार, अगर तू कहेगा तो मेरी अम्मा मान जाएगी। हाँ, बड़े दिनों से कोई वजह नहीं मिल रही थी हानिया के करीब होने की। इससे बच के जाएगी कैसे? क्या बात है, बड़ा रिलैक्स बैठा है। भाभी नहीं है घर पे? हाँ, वो डॉक्टर के पास गई अपना चेकअप करवाने। आयजा के बारे में सोचना यार। नहीं, मैं आयजा की बात कर रहा हूँ यार। ये नहीं समझेगा मेरी मोहब्बत को। आयजा, आयजा, आयजा। जॉब से इस्तीफा दे दिया था तुमने? तो अब क्या करोगी? जॉब ढूंढूंगी और क्या करूंगी। कहीं और शादी भी तो कर सकती हो ना। वो तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें नहीं लगता हमें अरमान की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी? खबरदार जो तुमने उसका नाम भी लिया, तो जिक्र भी मत करना तुम उसका। लेकिन सैयदा वो वापस आ गया था और हो सकता है कि वाकई में उसकी कोई बहुत सख्त मजबूरी हो। अच्छा, ये ख्याल तुम्हें तब क्यों नहीं आया? उस वक्त तो तुम भी सबके साथ मिलके यही कह रही थी कि ये यहाँ क्यों आया है। ओह, तो तुम्हें इस बात का दुख है कि हमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? मुझे शराब हो गई। मैं उसको फोन करने लगी हूँ। तुम मुझसे मेरे लिए भीख मांगोगी? हो सकता है वो तुम्हारी भीख पाने के लिए तैयार हो। खबरदार जो तुमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तुम ये इसलिए कह रही हो ना क्योंकि वो खुद कह कर गया था कि तुम उसे बुलाओगी। शायद उसे इस बात का यकीन था कि तुम किसी और की नहीं हो सकती। शायद वो जानता था इस सिचुएशन से कि तुम उसे खुद कांटेक्ट कर लोगी
अगर उसका यकीन इतना ही पुख्ता था तो फिर उसे खुद आना चाहिए। बीपी तो नॉर्मल है आपका, एक टैबलेट लिख देता हूं मैं आपको, एक बार खानी होगी आपको। लेकिन डॉक्टर साहब इलाज तो मेरे हस्बैंड का हो रहा है ना, तो आप ये दवाइयाँ मुझे क्यों लिख के दे रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं अगली बार दूंगा आपको। अभी मुझे जाना है कहीं। अगली बार कब? ये कोई नेक्स्ट वीक तक ले आइएगा और अपने शौहर को भी साथ लाइएगा। ये मैं आपको कार्ड दे देता हूं अपना। रात को किसी भी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको तफसील से सब कुछ बता दूंगा मैं। जी ठीक है। तुमने कहा था जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तुम नहीं आओ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन मैं ये जानता था कि तुम मुझे बुलाना चाहती हो। अरमान को पहले भी मैंने ही बुलाया था। सईदा, एक बात ध्यान से सुन लो शाहान, सीमा और रोशाने की जो अहमियत है वो अपनी अपनी जगह अलग है, मगर मेरी नजर में सीमा की अहमियत बढ़कर है। वो इसलिए कि इस हवेली का वारिस हमें सीमा देने वाली है, रोशानी नहीं। लेकिन इस हवेली में रोशानी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर उसे किसी बात का कोई गम है तो वो अलग हो सकती है, मगर मुझे इस हवेली में कोई तमाशा नहीं चाहिए। समझ गए ना? शाहान जी, मैंने पूछा, समझ गए ना? जी जी बिल्कुल समझ गया। शाबाश। मेरी कजिन से मेरी रिश्ते की बात अम्मी जान के लिए ना का मसला बन गई थी और मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। अब क्यों आए हो यहाँ? मैं वो मंगनी तोड़ चुका हूँ। मेरा दिल तोड़ दिया, मंगनी भी तोड़ दी। अजीब बेवकूफ इंसान हो तुम। तुम्हारी अम्मा की अना का मसला नहीं आ रहा? अब ना ही अम्मी जान रही और ना ही उनकी अना। अरमान खुद पिछले 1 साल से इस पछतावे में था कि वो तुम्हारा सामना कैसे करेगा। अरमान वाकई में मजबूर था, तुम्हें समझना होगा सैयदा। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम्हारी अम्मा जान नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि तुमने अपनी अम्मा की अना की खातिर मेरी मोहब्बत को धुतकार दिया। तुम सिर्फ ये जानते हो कि तुम्हारी अम्मा जान नहीं रही, तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं रही, कहीं भी नहीं रही।
लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मगर उसके लिए तुम्हारी हाँ की भी जरूरत होगी। यकीन मानो, अगर मेरी मोहब्बत मजबूर ना होती तो मैं तुम जैसे बेवफा के लिए कभी हाँ नहीं कहती। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बदनामी का दाग, मेरे माथे पे बदनामी का दाग लगा है, जिसको मिटाने के लिए मुझे तुम जैसे हैंडसम से शादी करनी पड़ेगी, वरना राजा शौकत अली से भी ज्यादा किसी अय्याश इंसान का रिश्ता आ सकता है। थोड़ी खुदगर्ज हो गई। अरमान हैदर खान, 3 साल में बहुत कुछ सिखाया मैंने। मैंने सुना है कि सीमा हवेली में नहीं है और आप अब आ रहे हैं मेरे पास। क्या आप उसके साथ ही चले गए थे? क्यों कह रही हो वैसे? तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे भी यही लगता था कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे कभी भी खो नहीं सकते, किसी भी हाल में। तुम समझ क्यों नहीं रही? सीमा मेरी जिंदगी की सिर्फ एक मजबूरी है, बस। वो मजबूरी क्या है, मुझे कौन बताएगा? वो मजबूरी ये है कि हमारे खानदान में जब एक बार जुबान दे दी जाए तो उसे वापस नहीं लिया जाता। नूर बीबी ने सीमा की जिम्मेदारी खुद उठाई। अब सीमा खुद भी चाहे तो वो ये हवेली छोड़कर नहीं जा सकती। तो हालत ये है कि वो नूर बीबी का दर्द-सर बन गई है, लेकिन वो भी चाहे तो उसको मेरी जिंदगी से, इस हवेली से नहीं निकाल सकती। लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, मैंने हमारी जिंदगी के लिए, हमारी खुशी के लिए सीमा को अपनी जिंदगी में जगह तो दी है, लेकिन अपने दिल से निकाल दिया। और कभी मैंने उसे आपके दिल में महसूस किया तो मैं सजावार हूँ। तुम काफी बदल गई हो। शायद वक्त सबको बदल देता है। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम हवेली में खुश रह सकोगी, लेकिन तुम खुश हो। शाहान खुश है तुमसे? सब बहुत खुश है। नूर बीबी से लेकर रुशानी बीबी तक। नसीबों वाली हो तुम, हालांकि तुम अपना नसीब ठुकराने जा रही थी। ये लो भाई, देखें तुम दोनों ने कभी इतने पैसे। ये कितने हैं राजा भाई? भाई 1 लाख तुम्हारा है, 1 लाख तुम्हारा है। हाय मैं मर गई, पूरा 1 लाख मेरे लिए। हाँ भाई, हमने कहा था ना कि माला माल कर देंगे, तो बस अभी ये पहली शादी का मुआवजा है। 3 शादियां कराओगे 3 मरतबा ये मिलेगा। 3 लाख तेरा, 3 लाख तेरा।
कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे? अरे कैश दे रहे हैं, मजाक कैसा? वो सब तो ठीक है, मगर शौकत भाई अरे अभी भी अगर मगर ये कैसी बात है? इतने पैसे हाथ में पकड़ के मगर अगर क्या हुआ? नहीं नहीं, वो भला सईदा का बाप क्यों मानेगा? अच्छा नहीं मानेगा तो फिर मरेगा वो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, पहली शादी सईदा से ही होगी, ये शर्त है। हाँ ठीक है ना? ठीक ठीक। हाँ केक आयजा के लिए सरप्राइज है, बर्थडे है ना उसकी। आज है बर्थडे? मैं तो भूल ही गई, आज बर्थडे था और मैं कैसे भूल गई। मैं तो कुछ लिया भी नहीं उसके लिए, कोई गिफ्ट ही नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, जो गिफ्ट मैंने आयजा के लिए लिया है वो दे देना। अगर मैं आयजा को गिफ्ट नहीं भी दूंगी ना तो भी चलेगा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो हानिया? ये तो मैं देखती हूँ। सलाम खाला। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। अरे सीमा बेटी भी आई हुई है, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल? बैठे ना। अरे आयजा बेटा, जाओ भाई के लिए कुर्सी लेकर आओ। मुझे तो नोमी बेटे ने बताया है कि आज आयजा बेटी की सालगिरह है। मैं बाजार गई थी, मैंने सोचा मैं आयजा बेटी के लिए तोहफा लेती जाऊं। आयजा बेटा, खाला का शुक्रिया अदा करो, तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई। शुक्रिया खाला। जीती रहो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो बेटा। जाओ बेटा, खाला लोगों के लिए शरबत लेकर आओ। सब लोग कहते हैं कि ये तलाकन का घर है, इस घर की लड़कियां अपना घर नहीं बसा सकती, मगर अल्लाह करीम ने मेरी बच्ची का तो ऐसा घर बसाया कि पूरे मोहल्ले में ऐसी कोई हैसियत नहीं है। सुभान अल्लाह। मोहल्ले वालों की जुबानें भी तो बंद हो गई है ना। आपने देखा नहीं कि समीना के घर में कैसा भूचाल आया? बस साजदा, मुझे किसी के घर की कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। अब बात से बात निकली है तो ये है कि मेरी सीमा का तो बहुत अच्छे तरीके से घर बसा दिया। बस अब हानिया और आयजा के लिए भी बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब इन दोनों को भी अपने घरों में चलता करते हैं, अल्लाह नेक नसीब करे। क्या हुआ बेटा? अच्छा खैर कोई बात नहीं। आयजा जल्दी से कपड़ा लेकर आओ ना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, खैर है। मैं जरा धो लूं इसको। हाँ हाँ जाओ धो। बड़ा ख्याल करता है अपने कपड़ों का, कहीं से कोई मिट्टी ना लग जाए बस। ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये मुझे पहले से पता था और आज तो सबने देख लिया है। नोमी को देखते तुम्हारे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। क्या था वो सब कुछ, बताओ। आयजा मैं तुमसे पूछ रही हूँ। एक मिनट हानिया, मुझे बात करने दो इससे। सीमा, मैंने इससे हर तरह से बात करके देख लिया, हर तरह से समझा कर देख लिया मैंने इसे। नोमी की माँ ने नहीं भेजना रिश्ता, ये पता नहीं क्यों आस लगा कर बैठी है। और तुम एक बात समझ लो, मैं तुम्हें उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं बात करती हूँ। मुझे बताओ आयजा, क्या बात है? तुम लोग करो बात। पसंद करती हो तुम नोमी को? नहीं करती किसी को पसंद, बाहर में गया नोमी। अम्मा मेरी बात तो सुनो। उनकी बातों से ऐसे लग नहीं रहा था जैसे वो चाहते हो कि मेरा और आयजा का रिश्ता हो जाए। और तू उस वक्त कहाँ था
जब वो कह रही थी कि सीमा के लिए बड़े घर का रिश्ता आया है और उसे अपनी दूसरी बेटियों के लिए भी वैसे ही बड़े रिश्ते चाहिए। अम्मा वो बड़े घर की नहीं बल्कि अच्छे घर की बात कर रही थी, अच्छे लड़के की। तो बेटा हवेली जैसा बड़ा घर नहीं है हमारे पास। उन लोगों के ऊंचे ख्वाब हैं। भूल जा उस तलाकन को। देख मुझे न फंसा उस तलाकन के घर में। सिर्फ मोहल्ले में नहीं पूरी बरादरी में जवाब देना पड़ेगा। आगे समझ। तेरे कहने पर मैं उनके घर चली गई। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया। ये बेजोड़ रिश्ता है बेटा, भूल जा। अम्मा आप एक दफा आयशा को मिलकर तो देखे। हट परे, मैंने अपना फैसला सुना दिया तुझे, छोड़ इस बात को। ओ मेरे खुदा, तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती हो? मैं तुम्हारी जगह होती उस डॉक्टर के हाथ पांव तोड़ देती। मेहरू, अगर तुम मेरी जगह होती ना तो मैं तुम्हें भी वही करने का मशवरा देती जो मैंने किया। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। मगर मैं कमजोर हूँ। क्या होता अगर मैं डॉक्टर को थप्पड़ मार देती, फिर किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ता, उसको सारी डिटेल्स बतानी पड़ती, और क्या पता कि अगला डॉक्टर इससे भी ज्यादा बुरा निकलता। तुम समीर को साफ साफ क्यों नहीं कहती चेकअप करवाने को? उफ मेरू, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती हो। तुमसे बात करके तो मुझे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरू अपने मैके से? जी आंटी, कल ही वापस आई हूँ। भाई तुम दोनों सहेलियों का एक ही मैका होने का ये बड़ा फायदा है। आपस में गांव की बातें शेयर तो कर लेती हो। जी आंटी, गांव की सारी बातें शेयर करने को दिल तो करता है ना। और इसी तरह यहाँ की बातें गांव जाकर भी शेयर करती होगी, है ना? अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। हाँ मगर एक बात समझ नहीं आती, यहाँ की बातें मेहरू के घर में जाकर कौन पहुंचाता है? अच्छा खैर, तुम्हारे लिए कुछ भिजवाऊं? शुक्रिया आंटी, जितना भी है बहुत है। मेहरू बेटा, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, जितनी चाहोगी खिदमत करेंगे। कभी मेरे घर भी आइएगा आंटी, शायद आपको अंदाजा हो जाए खिदमत में मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ा करती। क्यों नहीं, जरूर। अरे भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, शौकत भाई इतने सखी हैं कि मस्जिद से लेकर हर गरीब घर का चूल्हा उन्हीं की वजह से चलता है। ये बिल्कुल ठीक कह रही भाई साहब। ये सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है, आप उनके मोहल्ले में जाकर चाहे जिससे मर्जी पूछ ले। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। एक मिनट, माहिन बेटा अंदर जाके किचन में जरा चाय दे। हाँ जी, आप शुरू कीजिए। जी जी बेशक, आप जिससे मर्जी पूछ लें। भाई साहब, उस दिन जो भी तमाशा हुआ, गलतफहमी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बारे में हमने आपको साफ साफ बता दिया। सच पूछे तो हमारे शौकत भाई कवेतन बीबी से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। और हकीकत तो ये है कि अगर उन्हें वारिस की जरूरत ना हो ना तो वो कभी शादी ही न करते। भाई साहब, आपने भी ऐसे ही जज्बात में आके इनकार कर दिया। हाँ। भला इतना अच्छा रिश्ता, लो बताओ सईदा बेटी को कहाँ मिलता। भाई साहब, वो तो आपसे हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, एक बात और, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि मैं अपनी होने वाली साली की शादी भी खुद ही करवाऊंगा, और बड़ी धूमधाम से। भाई साहब, वो तो आपको अच्छी खासी रकम देने वाले हैं कैश में। अरे भाई साहब, मेरी तो आदत ही नहीं है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की। अल्लाह लगती बात है, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। आप अगर उनसे 1 करोड़ भी मांगेंगे ना तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। हाँ, 1 करोड़? भाई साहब, 1 करोड़ में तो आपकी पूरी जिंदगी की सांसें सुखी हो जाएंगी। और आपकी बेटी खैर से कुवैत चली जाएगी। भाई साहब, आप कुछ कहिए ना। हाँ, मैं सोच रहा था कि आप दोनों की बात मुकम्मल हो जाए तो मैं कुछ कहूँ, कहीं कोई बात रह न जाए ना। हाँ, और अगर मैं दरमियान में बोल पड़ता तो मुझे ये 1 करोड़ वाली बात का कैसे पता चलता? वो भी बात आप पक्की समझें। अगर इसके अलावा भी कोई मसला
कोई परेशानी हो, आपने बस शौकत भाई को बताना है। नई दुल्हन को कब लेने जा रहे हो उसके घर से? अब मैं नहीं जा रहा हूँ जी, वो मैंने ड्राइवर से कहा है कि वो शाम को ड्राइवर के साथ तो साइट पर मुझे जाना है। मेरे ख्याल में सीमा को तुम्हें खुद लेने जाना चाहिए। आखिरकार ससुराल है तुम्हारा, तुम्हें वहां जाना चाहिए। रिश्ता जोड़ा है हमने उनसे, कोई एहसान नहीं किया उन पर। देखो, वक्त पर जाना। अगर वो तुम्हें वहां बैठने के लिए कहें, जरूर बैठना। और अगर खाने के लिए रोकें तो समझ लेना कि अल्लाह करीम तुम्हें इज्जत बख्श रहा है, और जब अल्लाह इज्जत बख्शे तो फिर इनकार कैसा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं खुद जाता हूँ। कोई परेशानी या मसला हुआ तो मैं शौकत भाई को नहीं, अपने अल्लाह को बताऊंगा बीबी। उसे भी तो सिर्फ बताना ही पड़ता है, वो सब परेशानी और मसले खुद हल कर देता है। मेरी बहन, आप ये जिस घर में बैठी हैं ना, अल्लाह के बाद इसका मालिक मैं हूं। और इसकी वैल्यू जानती हैं आप कितनी? 3 करोड़। कितनी? 3 करोड़। 3 करोड़? इसको बेचकर 1 करोड़ का मकान लिया जा सकता है, जिसमें हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। और बाकी बचा 2 करोड़। तो 2 करोड़ में गुजारा भी किया जा सकता है, बल्कि मेरा ख्याल है अच्छी खासी अय्याशी भी हो सकती है। लेकिन मेरी बहन, मैंने अपने घर की कभी कोई छोटी से छोटी चीज या पुरानी से पुरानी चीज भी नहीं बेची, तो ये घर क्यों बेचूंगा? और आप लोग मेरी बेटी की कीमत देने के लिए आए हैं 1 करोड़ रुपया? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। हमारा ये मतलब नहीं था भाई साहब। मैं तो आपका मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ बहन। आपने मुझे मजबूर समझ लिया है, और मजबूर भी इतना ज्यादा कि मैं जानबूझकर अपनी बेटी को दलदल में धकेल दूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी बेटी या उसकी बदनामी से इतना ज्यादा बेजार होता तो मैं खुद अपने हाथ से उसका गला घोंट देता। मेरी बहन, आप लोग तशरीफ लाए, हमने अपनी हैसियत के मुताबिक आपको ट्रीट किया, आपसे बात सुनी और आपको जवाब भी दे दिया। ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब जैसा ये सब अच्छे तरीके से हुआ है, उसी अच्छे तरीके से आप दोनों उठें और यहां से तशरीफ ले जाएं। जी भाई साहब, हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे। बस मेरी बहन, बस। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। हाँ हाँ। 1 करोड़ बेटी की कीमत देने आई हैं। राजा भाई, हम तो इतना जलील हो गए, उन्होंने हमें जलील इतना किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि अब हम वहां से कैसे निकले जान छुड़ा के। शौकत भाई, सच्ची बात है, मेरी तो टांगे कांप रही थी। समझ गए हम, ये बुढ़ा इस तरह नहीं मानेगा। खैर, आप हमारी दूसरी 2 जो शादियां हैं उनका इंतजाम कीजिए। इस बुढ़े को मैं सीधा करूंगा, फिर देखूंगा कि इसकी टांगें कैसे कांपेंगी। बदला लेंगे हम, फिक्र ना करें, बदला लेंगे।